मैं मिलेनियम होटल में एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट एंड सेल्स को एज ए मैनेजर टेक केयर करता हूँ। इससे पहले मैंने एसटीसी में काम किया था, सऊदी टेलीकॉम में एज ए मैनेजर। उसमें हम लोग मोबाइल सिम्स, इंटरनेट पैकेजेस वगैरह वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया को भेज। वहाँ से हमारा शौक हुआ था कि हम कैसे हाजिज़ को ट्रैक कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो गुम हो जाते हैं उनको हम ढूंढ सकते हैं। और उस वक्त क्योंकि जब आप मिना अरफा में स्पेशली क्रिटिकल एरियाज़ में होते हैं तो आपको डेली आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होते, जो अनएजुकेटेड होते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, उनको फ़र्स्ट टाइम अपने शहर से वो निकले होते हैं, तो उनको ढूंढना, उनको इन्फॉर्मेशन देना डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो एक बहुत क्रिटिकल था। हम चाह रहे थे कि हम कोई ऐसा सिस्टम देखें जिसमें उनको प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाए, उनको हेल्प किया जाए, उनसे कम्युनिकेट किया जाए। हमने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से स्टार्ट किया, लेकिन उसमें हम एडिशन करते रहे। छोटी सी डिवाइस है जिसमें तकरीबन 20+ फीचर्स हैं। उसमें आपकी बैटरी है, सेविंग है, आपकी जीपीएस है, आपका जियो फेंस है, आपको सेफ्टी है, आपको कॉल सेंटर है, आप कॉलिंग फीचर्स है और आपकी कॉलिंग हिस्ट्री है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। मेजर जो मकसद है कि लोगों को उनको फैसिलिटेट किया जाए, गुम हो जाएं तो उनको ढूंढा जाए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको कम्युनिकेट किया। अब जीपीएस बहुत आम है, हर गाड़ी में लगा हुआ है, लेकिन उसमें वो कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं होता। कम्युनिकेशन साइकिल कैसे पूरा होता है? मैंने आपसे कुछ बात पूछी है, मैं यहाँ गुम हो गया, मुझे जवाब मिले, तो इसकी मदद से हम उसमें कॉलिंग है। इसमें कॉलिंग 2-3 तरीके से है। एक तो आपके जो हर कंट्री का जो सेफ्टी सिस्टम है वो आपको रिप्लाई करता है, आपके फैमिली पर्सनस है, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। मेन मकसद जो है वो इमरजेंसी का है। अब डिवाइस में आप देखेंगे उसमें एक सेंट्रल बटन है, उसको SOS बटन कहते हैं। फिर ये कि आप इसको जब प्रेस करते हैं तो आपकी कॉल आपके तमाम अटेंडीज़ के पास चली जाती है। इसकी रेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसकी रेंज अनलिमिटेड है। आप दुनिया के अंटार्कटिका में बैठे हो या आप एशिया में हो, आपका जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम काम कर रहा है तो आपकी रेंज वर्ल्ड वाइड है। इसमें अच्छी चीज़ ये कि इसमें 2 जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। एक तो जीपीएस जो कि अमेरिकन सिस्टम है और बीडू सैटेलाइट जो कि चाइनीज़ सैटेलाइट है। एक वक्त में एक आदमी स्मार्ट कार्ड यूज़ कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप इसको मिलियंस यूज़र कर सकते हैं। हम हज एंड उम्रे में क्यों इसको लेकर आए हैं? क्योंकि स्मार्टफोन नॉर्मली चार्जिंग कंज्यूम करते हैं और वहाँ पे आपको मिना अरफा क्रिटिकल एरियाज़ में आपको चार्ज करना बहुत मसला होता है। तो ये डिवाइस 3-4 दिन आराम से चल सकती है, ठीक है। इसकी एवरेज बैटरी लाइफ वो 24 to 36 आवर्स है। बैटरी फीचर है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि जिसकी वजह से इसको हम बच्चों में, क्रिटिकल एरियाज़ में और हाजिज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट कार्ड को आप स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियली आप अपनी फील्ड टीम को यूज़ कर सकते हैं जो कि फील्ड में होती हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। चाइना में इसके ठीक ठाक यूज़र्स हैं, क्योंकि इसमें आप चिल्ड्रंस को ट्रैक करते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, आपको वर्बली कुछ नहीं कहना पड़ता, यू जस्ट कम एंड आउट। आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आपकी अटेंडेंस उस पर काउंट हो जाती है। इसके 3 मेन पर्पज़ हैं, हज एंड उम्रा, चिल्ड्रन एंड कमर्शियल फॉर द कमर्शियल फील्ड पीपल। से इसके लिए हमें एक लाइसेंस चाहिए होता है जो कि आम लाइसेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग और क्रिटिकल होता है।